आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। मौनी अमावस्या के पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक बधाई। आप सभी लोग का कल्याण ईश्वर करें और ईश्वरीय कृपा आप सभी भाई बहनों पर हमेशा यूं ही बनी रहे। आप लोग अपनी सफलता के मार्ग पर अग्रसर हों। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ आप सभी लोगों को खास अपडेट देने के लिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल उपस्थित है और तमाम उन अपडेट्स को आप सभी लोगों को प्रदान किया जाएगा जो कि आपके प्रतियोगी जीवन से बेहद महत्वपूर्ण रिलेशन रखते हैं। यदि आप सभी लोगों को टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जेआईसी, टेट, सीटेट, सुपर टेट और यूपी ट्रिपल एससी में निश्चित सफलता प्राप्त करनी है या खंड शिक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स में क्वालिफाई होना है और मुख्य परीक्षा मुख्य धारा में जुड़ना है तो गारंटीड आप सभी लोग बेहतरीन नोट्स आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर उसको प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में अभी 3,000 की और लिस्ट आएगी। हमारे माध्यम से जिस याचिका पे सुनवाई हुई और जिन तरीक़ों से विद्यार्थियों को रिलैक्स मिला, जाहिर सी बात है वो एक बेहतरीन अवसर था और ये बेहतरीन अवसर विद्यार्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग टीजीटी, पीजीटी 2016-2021 के अभ्यर्थी हैं और हमारी याचिका से जुड़ करके याची लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के नोट्स और याचिका से जुड़ने के लिए 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और बताते हैं आप सभी को क्या कुछ चीज़ें होने वाली हैं। देखिए, टीजीटी, पीजीटी के एग्ज़ाम डेट को लेकर के कई विद्यार्थी हमेशा ही परेशान रहते हैं, पूछते हैं कि कब से एग्ज़ाम होगा। केवीएस आदि के एग्ज़ाम जो है आप सभी लोगों के स्टार्ट हो गए हैं क्योंकि फरवरी में जिस तारीख को बोर्ड का पेपर नहीं रहेगा, है ना, तैयारियां आरंभ हो चुकी हैं आपके टीजीटी, पीजीटी 2022 के लिए नहीं, 2023 के नए विज्ञापन के लिए, क्योंकि लगभग 24,000 पदों पर आपका ये विज्ञापन जारी होना है। ठीक है, इसमें तदर्थ शिक्षकों के समस्त पदों को इंक्लूड किया जाएगा। ठीक, और रही बात 6500 पद आपके एकदम रियल हो चुका है, ऑथेंटिक हो चुका है कि 6500 पद आपकी पुरानी भर्ती टीजीटी, पीजीटी 2022 के विज्ञापन में जोड़ा जाएगा। कल की डेट में लखनऊ में आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अधिकारियों की एक मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें शिक्षा महानिदेशक, साथ ही साथ आपके लोक सेवा आयोग के कई सारे अधिकारी, अध्यक्ष से लेकर के सचिव तक सभी लोग उपस्थित थे। मतलब बेसिक शिक्षा विभाग से लेकर के आपके माध्यमिक शिक्षा तक, उच्च शिक्षा विभाग से लेकर के प्राविधिक शिक्षा तक सभी अधिकारियों की मीटिंग ली गई और उनसे इस बात पर चर्चा की गई कि कितने पद, जितने पदों का ब्यौरा खाली है, जितने पदों की जानकारी आई है, उन पे कितने पदों पर विज्ञापन निकला है, कितने पदों पर लंबित प्रक्रियाएं हैं, कितने पदों का विज्ञापन जारी करना शेष है। प्राथमिक शिक्षा विभाग को लेकर के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि लगभग 1.5 लाख से अधिक पद रिक्त हैं जिन पे भर्ती की आवश्यकता है। लेकिन अधिकारियों ने यह भी कहा कि जब तक सर्वोच्च न्यायालय का आदेश बीएड बनाम बीटीसी के केस को लेकर के नहीं आ जाता तब तक इस पर कार्रवाई आरंभ करना जो है सही नहीं होगा। इसलिए आप लोगों को फाइनल सबमिशन सुप्रीम कोर्ट का समाप्त हो चुका है। अब किसी भी प्रकार का कोई भी रिटर्न वहाँ पे रिप्लाई दाखिल नहीं होनी है। कोई भी अगर अब ये चाहे कि हम लिखित में कोई जवाब दाखिल कर दें, समाप्त हो चुका है। फैसला आपका सुरक्षित किया जा चुका है और ये फैसला जो सुप्रीम कोर्ट में लिखा जा रहा है, बहुत सारे वकीलों ने जो है मतलब इस पे गहन मंथन किया है और जिन जिन चीज़ों को लेकर के, चाहे वो बीटीसी के वकील रहे हों या बीएड के वकील रहे हों, उनसे जब चर्चा की जाती है तो सारी चीज़ें खुद ब खुद स्पष्ट हो जाती हैं। बीएड और बीटीसी के इस विवाद को पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से समाप्त किया जाएगा ताकि फिर से ये विवाद कभी जन्म न ले। बीएड विद्यार्थी प्राथमिक भर्ती में शामिल हैं और आगे भी शामिल रहेंगे। ठीक है ना, और यही डिसीजन आपका सर्वोच्च न्यायालय का आएगा भी ताकि किसी भी प्रकार का कोई विवाद ना हो। आपने स्वयं भी देखा होगा
DSSB हो चाहे KVS, ठीक है ना। इन सभी में पहले तो सीटेट में और इन सारी चीज़ों को लेकर के बीएड वालों को बाहर कर रहे थे, लेकिन जब NCTE के जो है फटकार कायदे की पड़ी तो सभी लोगों ने सम्मिलित कर लिया फिर से, क्योंकि NCTE की अधिसूचना कोई एक स्टेट के लिए नहीं थी। NCTE की अधिसूचना पूरे के पूरे भारतवर्ष के लिए थी और ये RTE एक्ट के तहत आता था, ठीक है ना। और उसमें कई खंड, कई उपखंड हैं जिसमें जोड़ करके जो है इन विद्यार्थियों को सम्मिलित किया गया था। ऐसा नहीं कि बीएड विद्यार्थी पहली बार इसमें सम्मिलित हुए थे। बीएड विद्यार्थी पहले से भी ऑलरेडी पढ़ाते आए हैं। बहुत सारे विद्यार्थी अभी भी प्राथमिक शिक्षा में अपना कार्य दे रहे हैं, चाहे वो 72,825 के मामले को लेकर के देख लीजिए, चाहे आप 69,000 शिक्षक भर्ती को देख लीजिए, या इसके पहले आने वाली कई सारी विशिष्ट BTC की वैकेंसीज को देख लीजिए, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें क्लियर हैं, इसलिए प्राथमिक शिक्षा से बीएड को बाहर करवाना संभव नहीं है और आप लोगों के हक में फैसला आएगा, इसके लिए बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ आप सभी लोगों के स्नेह के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है आपके UPSSC की। UPSSC इस समय सिर्फ और सिर्फ पुरानी भर्तियों पर ज़्यादा फोकस कर रहा है। जो आपकी पुरानी भर्तियां शेष बच गई थी, जो इतने दिन से पेंडिंग में चल रही थी, जब उनके थोड़े से पेज टाइट किए गए तब उनको लगा कि अरे इतने दिन से भर्ती प्रक्रिया पेंडिंग है, और जो ज्ञापन आदि दिए गए थे उस दिन इतने सारे अधिकारी मिल गए, सबको ज्ञापन आदि सौंपा गया था, उसका भी इम्पैक्ट अब दिखने लगा है, ठीक है ना। लगातार बैठकों का दौर जारी है, क्योंकि ये चुनावी वर्ष है 2023, आप जानते हैं कि 24 में इलेक्शन है, तो इसके पहले अच्छी खासी पदों की संख्या आप सभी लोगों को देखने के लिए बहुत जल्दी ही मिलने वाली है। फरवरी माह में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ना कि मार्च, अप्रैल, मई तक कोई प्रक्रिया स्टार्ट नहीं होगी। जी नहीं, क्योंकि फरवरी महीने में आपको देखने के लिए मिल जाएगा क्या, ये नया आयोग पूरी तरीके से गठित हो जाएगा। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से TGT PGT की परीक्षा नहीं होगी, ये स्पष्ट है, ठीक है। नया आयोग कराएगा। नया आयोग आप सभी लोगों का पूरी तरीके से कार्य करने लगेगा, कब? होली के बाद तक, ठीक है। और तब से परीक्षा नियंत्रक, आपके सचिव, उप सचिव, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्तियां वो कंप्लीट कर दी जाएंगी। शासन इस पर लगातार कार्य कर रहा है। और जो आप सोच रहे होंगे कि अभी तो आवेदन भी नहीं मंगाए गए सदस्यों के लिए, फिर सदस्यों की नियुक्तियां इतनी जल्दी कैसे होंगी, तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि लगभग 544 लोगों ने आवेदन किया था माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के। जब सदस्यों का चयन करने के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, तो वो विज्ञापन आप कहेंगे इनवैलिड हो गया, क्योंकि वो चयन बोर्ड के लिए था, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार से चयन बोर्ड के सदस्यों की के लिए जो है उसमें उल्लेखन नहीं था, है ना। शिक्षा जगत से जुड़े हुए चयन प्रक्रिया में सम्मिलित सदस्यों के चयन हेतु ये उस विज्ञापन में लिखा गया था, ठीक है ना। तो उसी से ये हिंट मिल गया था कि सरकार नए आयोग पे काम कर रही है। जब विज्ञापन उसका देखा गया था तभी समझ में आ गया था कि ये नए आयोग की तरफ कदम है, क्योंकि अगर सदस्यों की चयन की प्रक्रिया होती तो उसमें अगर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के लिए होता तो स्पेशल तरीके से उसमें लिखा जाता कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्यों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन, है ना। लेकिन ऐसी चीज़ें थी नहीं। शिक्षा जगत से जुड़े, उत्तर प्रदेश में शिक्षा जगत से जुड़े अध्यापकों की नियुक्ति हेतु, सदस्यों के चयन हेतु विज्ञापन, ये विषय था। तो जाहिर सी बात है उसी में आप लोगों के काट छांट करके 14 सदस्यों की नियुक्तियां की जाएंगी, ठीक है ना। और लगभग 14 सदस्यों के नाम पूरी तरीके से फाइनल भी हो चुके हैं, कल की ही डेट में फाइनल हुए हैं। और ये सदस्य आप सभी लोगों को फरवरी महीने में नए आयोग में दिख जाएंगे। अभी पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। नया आयोग का मुख्यालय कहाँ होगा, नया आयोग किस तरीके से कार्य करेगा, परीक्षा कैलेंडर में किन किन चीज़ों को सम्मिलित किया जाएगा, कब से परीक्षा कैलेंडर को स्टार्ट किया जाएगा, नए शैक्षिक सत्र से स्टार्ट होगा या 1 जनवरी से स्टार्ट किया जाएगा, है ना। कब कब परीक्षाएं की जाएं, उसके लिए टाइम शेड्यूल का रखा जाए कि कितने महीने में भर्ती प्रक्रिया जो है वो कंप्लीट की जाए, है ना। और कितने कितने पदों पर, चूँकि भाई हर वर्ष कुछ न कुछ पद जो है वो रिक्त होते रहते हैं, तो इन पदों के को टाइमली आयोग की वेबसाइट पर पंच किया जाए, उस पर अपलोड किया जाए
ये सारी चीज़ें किसकी जिम्मेदारियां होंगी, ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों को देखने के लिए मिल रही हैं, क्योंकि एक साथ चार चार नियमावलियां मर्ज की जा रही हैं। पीएनपी को पूरी तरीके से गवर्नमेंट ने समाप्त कर दिया है। पीएनपी अब केवल छात्रवृत्ति वगैरह का एग्जाम कराएगा और उसी का रिजल्ट जारी करेगा। ठीक है, ये जो बीटीसी और डीलेट वगैरह होता है बस इसी का शेड्यूल जारी करेगा, बाकी पीएनपी का कोई कार्य नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं कि पीएनपी संस्था ही समाप्त हो गई, नहीं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय आज भी है, कल भी था और आगे भी रहेगा, लेकिन अब वो केवल बीटीसी और डीलेट वगैरह देखेंगे और छात्रवृत्ति उत्ती वाला मामला देखेंगे। बाकी उनके बस का न तो यूपी टेट है और ना ही सुपर टेट है। ठीक, 69,000 शिक्षक भर्ती में तमाम विद्यार्थियों को जो है बिन मांगी खुशियाँ मिल गई। उनको यकीन नहीं था कि हम हाई कोर्ट में जीतेंगे, लेकिन एक मजबूत पैरवी उन विद्यार्थियों के चेहरे पर मुस्कान लाने में कामयाब रही। अभी 3,000 की लिस्ट आएगी, अब 69,000 शिक्षक भर्ती में 3,000 की लिस्ट आएगी कम से कम, और इन विद्यार्थियों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मतलब नौकरी मिल गई, है ना। इसीलिए आप सभी लोगों से कह रहे हैं कि अगर आप लोग भी टीजीटी पीजीटी में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारी याचिका से जुड़ सकते हैं। ठीक है, और नहीं जुड़ना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि कल संडे है, कल तक है टाइम है, बस परसों से हम खुद ही नहीं बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आप सभी लोगों के लिए जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन। खंड शिक्षा अधिकारी के सिलेबस आदि में व्यापक बदलाव किया गया है। इस बार आप लोगों को पीसीएस 2023 के विज्ञापन में भी अच्छा खासा बदलाव देखने के लिए मिलेगा। ठीक है ना, कुछ प्रारूप चेंज किए जा रहे हैं, जैसे आपके संघ लोक सेवा आयोग में किया गया है ना, कि मतलब उसमें समसामयिक की चीज़ों को न्यू तरीके से ऐड किया गया है। उसी तरीके से आप लोगों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। इसलिए समसामयिकी जो होते हैं, करंट अफेयर्स होते हैं, उस पर अच्छी पकड़ बनानी पड़ेगी आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि 10 दिन पहले का करंट अफेयर्स भी एग्जाम में अब सम्मिलित किए जाने लगे हैं। ठीक, 3 दिन पहले तक का आप लोगों ने देखा होगा कि ये चीज़ें सम्मिलित की गई हैं। इसलिए आप लोग जो है ये नहीं सोच सकते कि 6 महीने तक का पढ़ ले या 4 महीने तक का पढ़ ले, नहीं, करंट अफेयर्स पे विशेष ध्यान देना होगा। ठीक है, और ऐसी ही कमोबेश स्थितियाँ आपकी खंड शिक्षा अधिकारी में भी होने चल रही हैं। खंड शिक्षा अधिकारी का जो विज्ञापन है, ये विज्ञापन आप लोगों को फरवरी महीने तक देखने के लिए मिल जाएगा, ये कंफर्म हो चुका है। बीटीसी और डीलेट वाले विद्यार्थियों को इसमें सम्मिलित करने के लिए जो जोर लगाया गया था, वो सारी चीज़ें आप सभी लोगों को इसमें प्रूफ के तौर पर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, निश्चिंत होकर के आप लोग अपनी तैयारियां करिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित आपके यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन को लेकर के। यूपी कांस्टेबल के लिए भी कल एक महत्वपूर्ण सूचना निकल करके आई कि पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के चेयरपर्सन विश्वकर्मा जी, वो भी इन सारी चीज़ों को लेकर के बहुत ही संजीदा है, और लगातार पुलिस प्रोन्नति बोर्ड नए हेड कांस्टेबल के विज्ञापन को लेकर के कार्य कर रहा है। आप सभी लोगों को एक अपॉर्चुनिटी ये मिलने चल रही है, कम से कम आप लोगों को 26,162 पदों से लेकर के 37,000 पदों तक के विज्ञापन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। ये विज्ञापन आप सभी लोगों को फरवरी महीने में ही देखने के लिए मिलेगा। ठीक है ना, और इसके बाद यूपी SSS की भर्तियों का सिलसिला शुरू होगा। और लोक सेवा आयोग ने जिस तरीके से LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता को लेकर के अपनी स्पीड दिखाई है, तेज़ी दिखाई है, उससे उनके कार्यों को लेकर के हर जगह यही अब कयास लगाए जा रहे हैं कि बहुत जल्दी ही हम लोगों को विज्ञापन देखने के लिए मिल जाएगा। कल जब अध्यक्ष महोदय से मिलने के लिए हम लोग गए थे, सर्वप्रथम उन्होंने स्पष्टता कहा था कि हम लखनऊ जा रहे हैं, क्योंकि आज एक मीटिंग है मुख्यमंत्री महोदय के साथ में। तो जाहिर सी बात है कि उन तथ्यों को लेकर के जब उनसे पूछा गया था कि सर क्या चीज़ें हो सकती हैं, कब तक LT ग्रेड या GIC प्रवक्ता का विज्ञापन आ सकता है, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि अहर्ता का एलिजिबिलिटी का जितना भी विवाद था, चाहे वो गणित को लेकर के हो, चाहे वो शारीरिक शिक्षा को लेकर के हो, चाहे वो कंप्यूटर साइंस को लेकर के हो, चाहे वो संगीत को लेकर के हो, चाहे वो कला को लेकर के हो, चाहे वो अंग्रेजी को लेकर के हो, क्योंकि लिटरेचर और लैंग्वेज में विवाद चल रहा था ना, लिटरेचर और लैंग्वेज में विवाद था, लेकिन वो भी पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है। ठीक है ना, कला के विद्यार्थियों को भी रिलैक्स मिल गया कि जो BEd विद्यार्थी हैं जिन्होंने कर रखा है उनको नियुक्तियां भी दी जाएंगी, शासन ने भी मंजूरी दे दी। एज रिलैक्सेशन को लेकर के भी अभी माथापच्ची चल रही कि 5 दें कि 3 दें, कि 5 दें कि 3 दें। अब देखिए, आज तक हो सकता है कि इस पर निर्णय हो जाए, या सोमवार को होने वाली बैठक में इस पर निर्णय अवश्य हो जाएगा।
ठीक है। तो आप लोगों को एनओसी का भी अब मुद्दा, ये चीज़ें सॉल्व हो चुकी हैं। एनओसी, समान वेतन समान कार्य पर कोई भी विद्यार्थी अब सीट खराब नहीं कर सकेगा, ठीक है ना। और आप लोग ओटीआर जरूर करवा लीजिए, क्योंकि ओटीआर बहुत ज़रूरी है, और जितने भी विद्यार्थी पार्टिसिपेट करते हैं उनके लिए ओटीआर बेहद ज़रूरी है। चाहे वो आप एलटी में करें, चाहे वो आप टीजीटी में करें, चाहे वो आप पीजीटी में करें, चाहे लोक सेवा आयोग की किसी भी वैकेंसी में करें। अब एक कॉमन पोर्टल बनाया जा रहा है, जो आयोग बनाया जा रहा है शिक्षा जगत का नया आयोग, उसके पोर्टल पे आप लोग यूपीपीएससी की वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके अपना आराम से जो है ओटीआर करा लीजिए। पूरी डिटेल्स, पूरे डॉक्यूमेंट्स आप उस पर अपलोड कर सकते हैं। हर 6 महीने पर विद्यार्थियों को अपनी जो असेंशियल चीज़ें हैं, जो मान लीजिए कोई कोर्स कर रहा है, ऐड करना चाहता है उसको, उसके लिए उनको अवसर दिया जाएगा, लेकिन किसी भी तरीके से उसमें रद्दोबदल नहीं होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आपने हाई स्कूल में गलत चीज़ें इंटर कर दी तो आप उसको बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं, ठीक है। तो होश से भरिएगा, ओटीआर कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है ओटीआर, ठीक है। बाकी सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे इतना स्नेह और आशीर्वाद दिखाने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।